किश्तवाड़, डोडा, रामबन तक। और आज हम डोडा जिला में यहाँ पर मलोरी में बैठे हैं, क्योंकि मलोरी से कैचमेंट आता है, ये सारे गांव आ जाते हैं, पूरा का पूरा गलियार, कलोता, हम्बल, मरमत। और हमारे साथ हमारे गौरी धर्मठ एमएलए साहब साहब का वजीर भी रहे, शक्ति राज बनिहाल साहब। और यहाँ पर इसका ये फायदा रहता है कि चूंकि सारी की सारी टीम अफसरान की यहाँ रहती है, डीसी साहब भी रहते हैं, एसएसपी साहब रहते हैं, हर एक महकमे के आला तरीन अफसर रहते हैं, एनएचडीसीएल, एनएचएआई के। तो बहुत सारे मसाइल हैं जिनका मौके पर ही हल हो जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे कुछ एक लोग बहुत सीधे होते हैं, उनकी पहुंच नहीं रहती, सरकारी दफ्तरों में पहुंचने के लिए कोई हिचकिचाहट भी रहती है, तो हमारे यहाँ बैठने से जरा उनका भी हौसला बुलंद होता है। और ये इलाका कैसा है कि गुज़श्ता 3-4 वर्षों में यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर नेशनल हाईवे के काम शुरू हुए, 244 का काम शुरू हुआ, जो यहाँ से पूरा मरमत तक जाएगा, जिसमें हमारा पुश्तैनी गांव भी बीच में, वहां से 3 लिंक रोड बनता है। तो उनके छोटे छोटे मसले, कहीं मुआवजा मिला है, कहीं उसमें देरी हुई है, साथ में पिछली बार जो बहुत ज्यादा बारिशें हुई थी उसकी वजह से। और ये जगह हम खड़े हैं, ये ग्राउंड भी अभी हमारे ही कोशिशों से मुमकिन हो सकी। और आने वाले वक्त में इसको थोड़ा सा और ज्यादा इसमें वैल्यू एडिशन करके, कुछ सोलर लाइट्स लगा करके, कुछ अच्छे एक स्टेडियम की शक्ल में इसको विकसित करने का भी प्रयास रहेगा। डॉक्टर साहब, दिशा मीटिंग में आपने कहा था कि हम्बल तेदनी रोड पर फास्टैग के हाँ, वो हो रहा है। उसमें क्या था कि हमने उस, चूंकि वो हमारे लिए एक आस्था का भी विषय है, मेरा अपना गांव भी, हमारे गांव से भी वहाँ हर साल यात्रा जाती है, तो हमारे पैदाइश से पहले से वो एक सिलसिला चल रहा है। उसमें वो जो काम शुरू हुआ था, उसमें कुछ ठेकेदार की वजह से कुछ उसमें उनको दिक्कत आई। आज भी बात हुई है, आज मुझे लग रहा है वहाँ शायद वो उसको कोई ब्लैक लिस्ट वगैरह भी किया गया है, और वहाँ के अफसरान ने हमें ये आश्वासन दिया कि 5 जून से, यानी कि आज से, उस ठेकेदार ने उनको कमिटमेंट किया कि काम शुरू होगा। फिर वो कह रहे थे कि आज थोड़ी सी बारिश हो गई तो आज का दिन हम छोड़ देते हैं, लेकिन अब वो ऑन वॉर फुटिंग उसको किया जाएगा, क्योंकि वो सारे का सारा इलाका उससे मुतासिर होता है। डॉक्टर साहब, आपने कहा था कि मैट डिपार्टमेंट को चुनाव रीजन में एस्टेब्लिश किया जाएगा। आपने देखा कि ठाठे में बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ है, क्या कहेंगे? आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया जम्मू में। हुआ है, ठाठी में भी हुआ, किश्तवाड़ में भी हुआ, लेकिन ये ईश्वर का शुक्र है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ इस बार। लेकिन जो पिछले साल जो वारदात हुई थी जसोती में, उसके मद्देनजर भी अब हमने तय किया है कि डोडा, किश्तवाड़ और जसोती जो लोकेशन है उसके नजदीक ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस तैनात किए जाएंगे। मेरी कल ही बात हुई डोडा के, किश्तवाड़ के डीसी साहब से। हमने उनसे कहा था कि हमें लैंड शिनाख्त कर दीजिए, तो उन्होंने कहा कि लैंड मैंने शिनाख्त कर दी है। तो आज ही मैंने डायरेक्टर जनरल जो इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हैं, डॉक्टर महापात्रा, उनको ये कन्वे कर दिया वहाँ लैंड शिनाख्त हो गया, बहुत जल्दी हम वहाँ पे ऑटोमेटिक, ताकि फोरकास्ट आपको सटीक 1-1 मिनट का हासिल हो सके। ये विडंबना है कि सन 2014 से पहले, मोदी जी की सरकार आने से पहले, पूरे रियासत जम्मू कश्मीर में एक भी डॉपलर वेदर रडार नहीं था। अभी 4 लगाए हमने, जम्मू, श्रीनगर, बनिहाल और एक लेह में, और 5 और लगा रहे हैं, जिसमें डोडा और किश्तवाड़ भी शामिल है। ये सारे का सारा, क्योंकि पहले हमारा वेदर फोरकास्टिंग का जो यहाँ व्यवस्था थी या बंदोबस्त था 2014 से पहले, वो बहुत कमजोर था, या आप कह सकते हैं कि इनएडिक्वेट था। लेकिन अब उसकी सुधार किया गया, और मुझे लग रहा है कि सिर्फ आपके माध्यम से और आपके मार्फत मुझे एक अपील करनी है, जब वार्निंग आ जाती है तो उस पर अमल नहीं होता संजीदगी, और उसके लिए हमने इंतजामिया के लोगों से भी गुजारिश की है, हमारे जो डीएम है जिला के, एडमिनिस्ट्रेशन वाले, उनसे भी, और आम मुआशरे और समाज के लोगों से कि जब रेड अलर्ट आता है तो उसका मतलब है कि आपको नेशनल हाईवे पर गाड़ी चलाने में थोड़ी सी एहतियात बरतनी है। उसका मतलब है किसी वक्त भी फ्लैश फ्लड आ सकता है, तेज बारिश आ सकती है। हम कहते हैं कि जब आएगा देखा जाएगा, लेकिन जब आ जाता है फिर देखने का मौका नहीं रहता। तो इसको हम थोड़ा संजीदगी से, ठाठे में लगातार इस तरह के चीजें हम देख रहे हैं, काफी सालों से होते रहे हैं। तो अभी जो नुकसान, कितना नुकसान हुआ है और उन लोगों के लिए क्या करनी है? वो मेरी बात हुई है जिस हिसाब से, वही मैंने कहा कि इस बार जो हुआ उसमें खुदा की फजल से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बाकी जो नुकसान हुआ उसका मुआवजा
जिस तरह से सर एक स्टेट को system- लेकर जंतर मंतर पर जाने की तैयारी क्या कहेंगे?